अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 और क्वेश्चन नंबर 1। यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल्स। तो पहली वीडियो में हमने पहले 4 जो हमारे पास पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के वो हमने सॉल्व किए। अब 5 टू ऑनवर्ड 8 तक हम सॉल्व करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम पार्ट नंबर 5 से। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 से हम स्टार्ट करते हैं। तो चले चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। और अभी हम सॉल्व कर रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के तहत। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। तो स्टेप 1 में हम इसके मैट्रिक्सेस बनाएंगे। तो पहले जो हमारे पास डिजिट्स हैं 3 माइनस 2 माइनस 6 4, इसका हमने एक अलग से मैट्रिक्स बना लिया। एक्स वाई का एक मैट्रिक्स बनेगा इज इक्वल टू 4 और 7, इसका अलग से मैट्रिक्स बनेगा। द कोफिशिएंट matrix M is equal to 3 minus 2 minus 6 4 is singular because ये सिंगुलर है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके पता चलता है कि ये सिंगुलर है या नहीं। फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स 3 4 मल्टीप्लाई होंगे माइनस सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स 2 और 6, इनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, तो 3 4 आर 12 माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास। जब 3 माइनस के हमारे पास साइन है तो ये माइनस ही आएगा। प्लस 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट 0 आ गया है तो इसका मजीद हम सोल्यूशन नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम एडजॉइंट लेंगे उसको डिवाइड करेंगे 0 से तो सभी एंट्रीज 0 हो जाएंगी। सो M इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस The system of linear equations has no solution। ये हम एक लाइन लिख देंगे और यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 6 सॉल्व करेंगे। 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। तो पहले स्टेप में हम इसके मैट्रिक्सेस बनाएंगे। पहले डिजिट्स जो हैं हमारे पास उनका एक मैट्रिक्स बनेगा। 4 1 माइनस 3 माइनस 1, एक्स वाई का अलग से मैट्रिक्स बन गया इज इक्वल टू 9 माइनस 5। स्टेप 2 में हम इसका कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स M इज नॉन सिंगुलर बिकॉज डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। फर्स्ट डायगोनल है हमारे पास 4 माइनस 1, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस फार्मूला का आ गया, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, तो 4 1 आर 4 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 3 1 आर 3, तो माइनस 1 हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया जो कि नॉन सिंगुलर है, 0 के बराबर नहीं है। स्टेप 3 में हम x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। m इनवर्स 1 मल्टीप्लाई 9 माइनस 5, तो ये फार्मूला है। m इनवर्स 1 हम कैसे फाइंड करते हैं? एडजॉइंट को डिवाइड करते हैं डिटर्मिनेंट से। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्लेस चेंज करेंगे। ये माइनस 1 4 हो जाएगा और सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स की हम साइन चेंज करते हैं, ये माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे मैट्रिक्स में देख सकते हैं। ये माइनस 1 4 हो गया और ये माइनस 1 3 हो गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5। माइनस के हमारे पास 9 है, प्लस के 5 है, तो माइनस का 4 आ जाएगा। और 27 है हमारे पास, प्लस का माइनस का 20, तो प्लस का 7 हमारे पास रह जाएगा। अब माइनस 1 के साथ डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस आपस से कट जाएगा, तो 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 ही आंसर आएगा। अब इसी तरह प्लस का 7 है, माइनस का 1 है, तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे 7 ओवर -1 तो हमारे पास -7 आ जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो x की है
x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -7। तो ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 का। अब हम पार्ट 7 सॉल्व करेंगे। 2x - 2y इज इक्वल टू 4 - 5x - 2y इज इक्वल टू -10। तो चले चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। स्टेप 1 में हम पहले की तरह मैट्रिक्सेस बनाएंगे। 2 - 2 -5 -2, ये हमारे पास पहला मैट्रिक्स आ गया। एक्स वाई का अलग से मैट्रिक्स बन गया, इज इक्वल टू 4 - 10, ये भी मैट्रिक्स बन गया। तो स्टेप 2 में हम देखते हैं ये सिंगुलर है या नहीं। वो कैसे हम देखेंगे कि एम मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेंगे। फर्स्ट डायगोनल है 2 - 2, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × -2 माइनस फार्मूला का। सेकेंड डायगोनल के एलिमेंट्स हैं -2 -5, -2 × -5। 2 2s are 4, और ये माइनस का 4 होगा क्योंकि हमारे पास -2 है। माइनस प्लस ये दोनों माइनस हैं तो ये प्लस का हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 2 5s are 10, तो -4 -10 ये प्लस होके -14 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर एलिमेंट है। अब हम फाइंड करेंगे स्टेप 3 में x और y की वैल्यूज। वो कैसे फाइंड करेंगे? m इनवर्स 1 इज इक्वल मल्टीप्लाई 4 - 10। m इनवर्स 1 हम कैसे फाइंड करेंगे? उसका फार्मूला है 1/m डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ m मल्टीप्लाई बाय 4 - 10। तो एडजॉइंट हम कैसे लेते हैं? ये हमारे पास m मैट्रिक्स है, इसके फर्स्ट डायगोनल के जो पहले दो एलिमेंट्स हैं इनके हम प्लेस चेंज करेंगे। ये -2 +2 हो जाएगा, और सेकंड डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं इनके हम साइन चेंज कर देंगे, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं -2 और +2, ये दोनों माइनस के थे, ये प्लस के हो गए। और मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 10 से। पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। -2 × 4 + 2 × -10, 5 × 4 + 2 × -10। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 2 4s are 8, और ये माइनस का होगा क्योंकि हमारे पास 4 प्लस का है और 2 माइनस का है। प्लस 2 10s are 20, और ये भी माइनस का होगा क्योंकि 2 प्लस का है और 10 माइनस का है, तो लिहाजा साइन माइनस का आएगा। 5 4s are 20, दोनों प्लस के हैं तो लिहाजा 20 प्लस का आ गया। 2 10s are 20, ये 10 माइनस का है इसलिए माइनस का साइन आएगा। ये 28 हो जाएगा माइनस का, और +20 -20 ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे -28 को -14 पे, तो हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस आपस में कट जाएंगे। तो पहली जो वैल्यू है वो x की होगी, सेकंड वैल्यू y की है, और ये 3 डॉट है रिजल्ट, ये रिजल्ट को शो करते हैं। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0। अब हम लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, 8 वाला। 3x - 4y इज इक्वल टू 4, x + 2y इज इक्वल टू 8। तो चले चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। स्टेप 1 में हम पहले की तरह मैट्रिक्सेस बनाएंगे। 3 - 4, जिसके साथ कुछ भी नहीं है वहां हम 1 लगाएंगे। 1 और 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। एक्स वाई का अलग से मैट्रिक्स हमने बना लिया, इज इक्वल टू 4 8। स्टेप 2 में हम देखते हैं कि जो हमारे पास m मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स m इज 3 - 4 1 2 is non-singular because determinant of m is 3 - 4 1 2। तो पहला डायगोनल है 3 और 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 2 माइनस फार्मूला का, -4 × 1 सेकंड डायगोनल है। 3 2s are 6, माइनस माइनस प्लस 4 1s are 4, तो हमारे पास 10 आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ m। तो स्टेप 3 में हम x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे, और वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे? m इनवर्स 1 × 4 8 मैट्रिक्स। तो m इनवर्स 1 हम कैसे फाइंड करेंगे? 1/m डिटर्मिनेंट, जो कि हमने फाइंड कर लिया है, डिटर्मिनेंट 10 है। एडजॉइंट ऑफ m, अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं? फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स की हम प्लेस चेंज कर देंगे, ये 2 3 हो जाएगा, और सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स की हम साइन चेंज करेंगे, ये +4 - 1 हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ये 2 3 हो गया और प्लस का 4 हो गया, माइनस का 1 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 8 के साथ। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 सेकेंड रो है प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8। 2 4s are 8 प्लस 4 8s are 32 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4 3 8s are 24 प्लस का। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 8 प्लस 32 40 हो गया, माइनस 4 प्लस 24 तो हमारे पास 20 आ जाएगा प्लस का। अब हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे। 10 4s are 40 तो हमारे पास 4 आ गया। 10 2s are 20 तो हमारे पास सेकेंड एलिमेंट 2 आ गया। तो फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो x की है, x इज इक्वल टू 4, और फर्स्ट वाली x की है, सेकेंड वाली y की है, y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8। अभी हमने सॉल्व किया है ये सारे पार्ट्स को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के तहत। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल LMC को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।